डियर स्टूडेंट, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल में स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार और आज के क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है फेज सीक्वेंस इंडिकेटर। ठीक है, बेसिकली फेज सीक्वेंस इंडिकेटर है क्या? ये बेसिकली वैसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि फेज सीक्वेंस को डिटरमाइन करता है किसका? सप्लाई का। फेज सीक्वेंस ऑफ द सप्लाई, थ्री फेज सप्लाई इज कॉल्ड फेज सीक्वेंस इंडिकेटर। द इंस्ट्रूमेंट which is used to determine phase sequence of the instrument which is used to determine phase sequence of three phase supply किसका इंडिकेट करेगा? फेज सीक्वेंस किसका? थ्री फेज सप्लाई इज कॉल्ड फेज सीक्वेंस इंडिकेटर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फेज सीक्वेंस इंडिकेटर। वैसा इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू डिटरमाइन फेज सीक्वेंस ऑफ थ्री फेज सप्लाई इज कॉल्ड फेज सीक्वेंस इंडिकेटर बोलेंगे। इसका डायग्राम इस तरीके से है। द डायग्राम ऑफ फेज सीक्वेंस इंडिकेटर, is shown in figure below. कुछ इस तरीके से फेज सीक्वेंस इंडिकेटर का डायग्राम होगा। ऐसा रहता है डिस्प्ले। यहाँ पे इस डिस्प्ले पे आपका रहेगा, इसी डिस्प्ले पर आपका रहेगा थ्री फेज लिखा रहता है, RYB फेज। ये क्या है? तीन क्या है बताइए? रेड फेज, येलो फेज, ब्लू फेज। यही RYB फेज सीक्वेंस को आपको दिखाना है। इसमें क्या रहता है? डिस्क रहता है। ये डिस्क जो रहता है, जो यही डिस्क क्या करेगा? आपका रोटेट करेगा। ये बेसिकली क्या है? डिस्क है। ये बेसिकली डिस्क है। यही डिस्क को क्या करना है बताइए? रोटेट करना है। ये डिस्क में जो है, इसका डायरेक्शन जो है किस तरीके से है? इसका डायरेक्शन इस तरीके से मान लीजिए कि इंडिकेटेड है। इस तरह से इंडिकेट है डिस्क का डायरेक्शन। ठीक है, ये जो है से बेसिकली इस तरह से इसका डायग्राम हुआ। ये वर्क किस पर करता है? वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ फेज सीक्वेंस इंडिकेटर इज बेस्ड ऑन थ्री फेज इंडक्शन मोटर। जैसे थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ये बेसिकली मान के चलो कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर ही है। ठीक है, तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल सिमिलर है। किससे? थ्री फेज इंडक्शन मोटर से बिल्कुल मिलता जुलता है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फेज सीक्वेंस इंडिकेटर is same as three phase induction मोटर जैसा इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। यानी कि जैसे आपका थ्री फेज इंडक्शन मोटर वर्क करता है, वैसे ही क्या करता है बताइए? फेज सीक्वेंस इंडिकेटर भी वर्क करता है, जस्ट सिमिलर टू द थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, अब हमारा थ्री फेज कहाँ पर कनेक्टेड होता है? स्टेटर में। इसको क्या बोलते हैं? स्टेटर में, वाइंडिंग में। ठीक है, थ्री फेज कनेक्टेड टू द स्टार एंड इट कनेक्टेड टू सप्लाई व्हिच फेज सीक्वेंस इज डिटरमाइंड। द थ्री फेज आर कनेक्टेड इन स्टार कनेक्शन में होता है, डेल्टा कनेक्शन में नहीं होता। स्टार एंड इट इज कनेक्टेड टू सप्लाई इसमें तीनों तार जो है जो कि सप्लाई से कनेक्टेड होगा। एंड कनेक्टेड टू सप्लाई, ये जो है से किससे कनेक्टेड होगा? सप्लाई से कनेक्टेड होगा, जिसका हम लोग फेज सीक्वेंस क्या करना है? डिटरमाइन करना है। ठीक है, सप्लाई व्हिच फेज सीक्वेंस will be
विल बी डिटरमिन। हम लोग जिसका फेज सीक्वेंस डिटरमाइन करने वाले हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। बेसिकली क्या होता है, बेसिकली जब हम 3 फेज सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ये हमारा व्हेन 3 फेज सप्लाई, व्हेन 3 फेज सप्लाई, इसमें जब हम 3 फेज सप्लाई देते हैं जैसे इंडक्शन मोटर में, सप्लाई इज गिवन टू, जब हम इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेल देखेंगे। जब इसमें 3 फेज सप्लाई गिवन टू स्टेटर, देन ये जो है रोटेटिंग पार्ट है, डिस्क इज द रोटेटिंग पार्ट, ये जो है स्टेशनरी पार्ट, स्टेशनरी पार्ट को बोलते हैं स्टेटर, रोटेटिंग पार्ट को बोलते हैं रोटर। जब हम 3 फेज सप्लाई इज गिवन टू स्टेटर, देन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, शॉर्ट में इसको बोलेंगे RMF विल बी क्रिएटेड। RMF क्या होगा, क्रिएट होगा। जिस RMF मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। कब हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, जब हम लोग 3 फेज सप्लाई देंगे तब। और ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है जो किसके द्वारा कट करेगा, दिस मैग्नेटिक फील्ड कट बाय द एल्युमिनियम डिस्क, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज कट बाय एल्युमिनियम डिस्क। एल्युमिनियम डिस्क के द्वारा ही क्या होगा, कट करेगा, टकस बाय एल्युमिनियम डिस्क। एल्युमिनियम डिस्क में कट करेगा तो इसमें क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कैसा होगा, ईडी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। क्यों ईडी होगा, क्योंकि उसको हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई वायर होता है तो ऐसे पोटेंशियल मेजर कर लें। डिस्क में कहाँ कहाँ गोल है, गोल में कहाँ कहाँ आप वोल्ट मीटर या मीटर लगाइएगा। तो जो वैसा वोल्टेज या वैसा ईएमएफ जिसको मेजर नहीं कर सकते हैं उसको ईडीएमएफ बोलते हैं। वैसा करंट जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं उसको ईडी करंट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा दिस मैग्नेटिक फील्ड इज कट बाय एल्युमिनियम डिस्क। कैसा डिस्क है सर, एल्युमिनियम डिस्क है। तो इसके द्वारा क्या करेगा, कट करेगा। जब इसके द्वारा कट होगा तब फिर देखो क्या होगा, शीशे हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, शीशे हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। चलो देखो, फेज सीक्वेंस को नहीं टूटना चाहिए। जब हम इसमें 3 फेज सप्लाई दिए तो क्या हुआ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ। वो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हुआ किससे टच करेगा बताइए, कौन कट करेगा, एल्युमिनियम डिस्क। तो एल्युमिनियम डिस्क में कट होगा तो एल्युमिनियम डिस्क क्या करेगा, ईएमएफ को इंड्यूस्ड करेगा। ये हमारा देन ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड, इन किसमें, एल्युमिनियम डिस्क में, विच इज ईडी ईएमएफ। एक ऐसा ईएमएफ होगा सर, ईडी ईएमएफ होगा। और इस ईडी ईएमएफ के कारण जो करंट होगा वो कैसा करंट होगा, ईडी करंट होगा। एंड करंट ड्यू टू दिस ईएमएफ इज ईडी ईएमएफ। इसके कारण जो करंट होगा उसको क्या बोलेंगे, ईडी ईएमएफ बोलेंगे, ईडी करंट बोलेंगे। ईएमएफ इज कॉल्ड ईडी करंट। इसके कारण जो करंट होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ईडी करंट बोलेंगे। यहाँ तक बात समझे। अब हमारा टॉर्क भी पैदा होगा। कैसे, ये ईडी करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें क्या होगा बताइए, इंट्रैक्शन होगा। उस इंट्रैक्शन के कारण आपका टॉर्क पैदा होगा जिसके कारण डिस्क क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, ये हमारा द टॉर्क इज डेवलप ड्यू टू इंट्रैक्शन बिटवीन ईडी करंट, इंट्रैक्शन बिटवीन किसके बीच, ईडी करंट एंड मैग्नेटिक फ्लक्स बाय विच ये डिस्क क्या करेगा, रोटेट करेगा।
बाय विच डिस्क इज रोटेट। डिस्क रोटेट करेगा और डिस्क का रोटेशन जो डिपेंड करेगा, डायरेक्शन डिपेंड करेगा किस पे, फेज सीक्वेंस ऑफ द सप्लाई एंड द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन will depends on phase sequence of supply, अब कैसे पता चलेगा सर? सबसे पहले तो 3 फेज सप्लाई दिए तो इसमें फ्लक्स पैदा हुआ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हुआ, जो एल्युमिनियम डिस्क उसको क्या किया, काटने के बाद अपने आप में ईएमएफ पैदा हुआ। ये जो ईएमएफ होगा से ईडी होगा, क्योंकि मेजर नहीं कर सकते हैं। और इसके कारण जो करंट हुआ वो कैसा करंट हुआ, ईडी करंट हुआ। और ये जो ईडी करंट है मैग्नेटिक फ्लक्स से इंट्रैक्शन करके टॉर्क पैदा करेगा, जिससे डिस्क क्या करेगा, रोटेट करेगा। और इस डिस्क का रोटेशन जो डिपेंड करेगा किस पे, फेज सीक्वेंस ऑफ द सप्लाई पर डिपेंड करेगा। अब हम कैसे जानेंगे कि फेज सीक्वेंस ऑफ द सप्लाई क्या है? यदि हमारा डिस्क का रोटेशन जैसे एरो इंडिकेट है उसी डायरेक्शन में घूमेगा, तब हम समझेंगे कि फेज सीक्वेंस ऑफ द सप्लाई जो है फेज सीक्वेंस ऑफ द अल्टरनेटर है। जहां पर अल्टरनेटर क्या है, जो कि सिंक्रोनस जनरेटर है, जो कि बिजली को पैदा करता है, जो बिजली को जनरेट करता है। तो जो बिजली को जनरेट करता है वहां पर जो फेज सीक्वेंस होगा सेम फेज सीक्वेंस सप्लाई का होगा। कब? जैसे एरो इंडिकेट है वैसे ही डिस्क घूमेगा तब। लेकिन फेज सीक्वेंस उसका उल्टा कब होगा? जब एरो इंडिकेट है, ये ऐसे इंडिकेट है लेकिन डिस्क ऐसे घूमेगा। तो हम समझ जाएंगे कि फेज सीक्वेंस ऑफ द सप्लाई जो है अपोजिट टू द फेज सीक्वेंस ऑफ द अल्टरनेटर है। अल्टरनेटर क्या है? जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, ठीक है। यानी कि इफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज सेम एज arrow indicate then phase sequence of supply is same as phase sequence ऑफ अल्टरनेटर के फेज सीक्वेंस के समान होगा। क्लियर है? यदि हम बात करेंगे, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, यदि क्या होना चाहिए, देखिए ध्यान दीजिए, यदि हमारा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होगा, अपोजिट टू द एरो इंडिकेट। इफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज अपोजिट to arrow indicate तब क्या होगा, देन फेज सीक्वेंस ऑफ सप्लाई इज अपोजिट टू फेज सीक्वेंस ऑफ किसका, फेज सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेटर। यानी कि हम लोग फेज सीक्वेंस ऑफ यही हमको डिटरमिन करना था। तो फेज सीक्वेंस इंडिकेटर के बारे में यदि शॉर्ट नोट सीखने आए तो फेज सीक्वेंस के बारे में क्या लिखिएगा, ये तो डायग्राम बनाना ही बनाना है। इसके बाद फेज सीक्वेंस इंडिकेटर बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि सप्लाई के फेज सीक्वेंस को इंडिकेट करता है, डिटरमिन करता है, ठीक है। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल सेम एज द 3 फेज इंडक्शन मोटर है। जब हम ये बेसिकली स्टार कनेक्टेड होता है और सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, जब हम इसमें 3 फेज सप्लाई देते हैं तो इसके अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है जो कि रोटेट करता है इसमें एयर गैप में। इसके कारण डिस्क जो है उस फ्लक्स को काटती है, जिसके कारण से इसमें ईएमएफ पैदा होता है डिस्क में। और जो ईएमएफ पैदा होता है वो कैसा होता है, ईडीएमएफ होता है। उसके कारण जो करंट होगा वो क्या होगा, ईडी करंट होगा। और जो ईडी करंट है और फ्लक्स दोनों के इंट्रैक्शन के कारण टॉर्क पैदा होगा। उस टॉर्क के कारण डिस्क क्या करेगा, रोटेट करेगा। यदि इसका रोटेशन डिस्क का यदि जैसे एरो इंडिकेट है उसी डायरेक्शन में होगा,
तब सप्लाई का जो फेज सीक्वेंस होगा अल्टरनेटर के फेज सीक्वेंस के बराबर होगा। लेकिन यदि हमारा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इसका जस्ट उल्टा होगा, एरो इंडिकेट है, तो हमारा फेज सीक्वेंस ऑफ सप्लाई जो होगा फेज सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेटर का क्या होगा, उल्टा होगा। इतना ही लिखना है, बिल्कुल ईजी है, आसान है। हम आशा करते हैं कि इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर? तो इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।